नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी मेरे मित्रों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उनकी फीडबैक मुझे मिलती रहती है और आपकी फीडबैक से ही मैं उत्साहित होकर आपसे मुखातिब होता हूं और ये चर्चा हम सभी को लाभप्रद रहे, अपने जीवन में कुछ प्रकाश ला सके, उसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं आपके साथ मुखातिब होता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सोच पर, हमारी सोच पर। सोच जो है वो आदमी को सफल या असफल बनाने में बहुत मददरूप होती है। ये हमारी सोच ही है जो हमें छोटा, हमें बड़ा, हमें धनवान, हमें गरीब, हमें सफल और असफल बनाती है। ये सोच ही है जो हमें आज के जमाने में परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए उत्साहित करती है। आज के जमाने में जहां इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, टीवी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना आगे बढ़ गया है कि एक इंसिडेंट जो अमेरिका में होता है वो हिंदुस्तान में दूसरे ही मिनट में पहुंच जाता है। एक अचीवमेंट किसी दुनिया के कोने में होता है वो सारी दुनिया में व्याप्त हो जाता है दूसरे ही मिनट में। इस तरह हमारा एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। हमारे पास जानने के लिए, समझने के लिए चीजें बहुत बढ़ गई हैं। इससे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये हमें हमारा लक्ष्य नक्की करने में मदद करती है और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम सिर्फ देखते ही रहें तो हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ती जाती है और उन एक्सपेक्टेशन लेवल को अगर हम पूरा करने में अपना पुरुषार्थ न लगाएं तो फ्रस्ट्रेशन की सीमाएं लांघकर जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और तकलीफ बनकर हमारे जीवन में हमेशा के लिए हमारे लिए एक बीमारी पैदा कर देती है। तो देखना, समझना, सुनना ये तो हमें मिल गया, लेकिन हम इसके साथ साथ अपने एफर्ट्स करें, उसके लिए हमें हमारे अंदर से ही आत्मचेतना प्राप्त करनी होगी। हमें हमारे ही जीवन में इस तरह की चीजों को संग्रह करने के लिए या अचीव करने के लिए हमें हमारे रास्ते तय करने होते हैं। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक कहानी आपके सामने बताता हूं कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य अपने मार्ग से एक जंगल के थ्रू गुजर रहे थे। रात हो गई थी और गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो शिष्य, तुम कोई ऐसी जगह हो जहां हम रात को रुक सकते हो तो देखो, और अगर हो तो मुझे बताओ। देखा तो थोड़ा और दूर चलने के बाद उनको एक बड़ा सा जमीन थी। उस जमीन के बीच में एक टूटा फूटा घर था और उसके आजू बाजू में एक कुआं भी था। उसको लगा कि ये स्थान ठीक रहेगा तो शिष्य ने गुरु को कहा कि यहाँ एक झोपड़ी है, वहाँ हम ट्राई करते हैं। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया और पूछने लगा क्या बात है। उसने कहा भी देखो, हम राहगीर हैं, हम दूसरे गांव पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अब रात हो गई है, इसलिए हमें रुकने के लिए थोड़ा आपसे मदद चाहिए। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, आप आ जाइए, और उनको रात को रुकने के लिए अपने झोपड़ी में व्यवस्था कर दी। देखा तो वो आदमी था, उसकी बीवी थी और उसके तीन बच्चे थे, लेकिन सबके कपड़ों से ऐसा लगता था कि ये बहुत गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई रात को मेरे पास खाना खिलाने के लिए आपको सिर्फ दूध है देने के लिए। तो शिष्य और गुरु ने कहा ठीक है, हमें दूध से भी चलेगा। तो उनको एक एक गिलास दूध दिया और फिर ऐसे ही बात करते करते कुछ बातें चली तो उनको पूछा कि भाई तुम अपना गुजारा यहाँ कैसे करते हो। तो उसने बोला साहब, मेरे पास एक भैंस है और वो भैंस अच्छा खासा दूध दे देती है, तो दूध से हम
थोड़ा हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है, थोड़ा दूध मैं बेच देता हूँ और उस दूध बेचे हुए दूध से मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और हमारा जीवन निर्वाह चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भूखे नहीं रहते। अब रात हो गई थी तो गुरु और शिष्य दोनों को सुला दिया गया, उनको सोने की जगह दे दी गई। रात को करीब 12-1 बजे गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। तो शिष्य बोला थोड़ा सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। गुरु ने बोला नहीं नहीं, हमें अभी चलना होगा और चलते चलते एक काम करो कि इसकी ये भैंस है, उस भैंस को भी अपने साथ ले लेते हैं। तो शिष्य को अंदर लगा कि ये तो चोरी है, ये करना ठीक नहीं है, लेकिन अब गुरु ने कहा तो शिष्य ने कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया और वो जो उनकी भैंस बांधी हुई थी उस भैंस को लेकर के गुरु और शिष्य वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर जा करके और गुरु ने कहा कि अब इस भैंस को तुम यहाँ छोड़ दो। अब वो जगह ऐसी थी कि जहाँ से भैंस वापस उस इंसान के घर तक पहुँच नहीं सकती थी, नदी नाले थे। तो वो भैंस को वहाँ छोड़ दिया और गुरु शिष्य आगे चले गए। लेकिन शिष्य के मन में हमेशा ये एक एहसास रहा कि हमने ठीक नहीं किया, क्योंकि उसकी बेचारे की रोजी रोटी उससे चल रही थी और हमने उसकी भैंस ले ली, तो ये तो अच्छा नहीं किया। काफ़ी दिन निकल गए, सालों गुजर गए और शिष्य को करीब 7-8-10 साल के बाद यूँ लगा कि मैं जब इस गांव से निकल रहा हूँ तो उस आदमी की भी खबर ले लूँ कि बेचारे ने उस भैंस के बिना कैसे अपना जीवन का निर्वाह किया होगा। तो वो उस आदमी के घर पे गया और उसने कहा आपने मुझे पहचाना? तो वो जो आदमी था उसने कहा अरे साहब मैं पहचान गया, आप और आपके गुरुजी दोनों कुछ सालों पहले मेरे वहाँ आए थे और सर उसी रात को मेरी भैंस भी चली गई और उसके बाद हम तो बड़ी तकलीफ में थे। तो फिर शिष्य ने पूछा तो फिर आपने ये कैसे किया? यहाँ तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बाग बगीचे हैं, पूरा खेत लहलहान हो रहा है, फसलें पक रही हैं, ये सब कैसे हुआ? तो बोले साहब क्या हुआ कि हम 2 दिन तक तो भैंस की पश्चाताप करते रहे, फिर हमको लगा कि नहीं अब जीवन में कुछ और करना चाहिए, तो मैंने कुछ लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काट करके और उनको बेची। उससे फिर लकड़ी से मैंने हल बनाया, फिर एक बैलों की जोड़ी ली और मैंने फिर खेती चालू की और खेती आगे बढ़ती गई। कुआं तो मेरे पास था ही, पानी की व्यवस्था थी, मेरी फसलें बढ़ने लगी, मेरी इनकम बढ़ने लगी। फिर मेरे को किसी ने कहा फल लगाइए, तो मैंने फल का एक बगीचा लगाया। फिर किसी ने कहा मुझे फूलों का एक बगीचा लगाना चाहिए, तो मैंने फूलों का बगीचा लगाया। और आज मैं मेरे इस विस्तार में करीब 24 गांवों में मैं सबसे फर्स्ट नंबर का किसान कहलाता हूँ। शिष्य को तब समझ में आया कि गुरु ने उसकी भैंस को क्यों ले लिया था। मेरे दोस्तों यही है, जब आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और अगर आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, आवश्यकताओं के साथ साथ पुरुषार्थ से अगर आप काम करते हैं तो जीवन में सफलता आपके कदम जरूर चुभेगी। देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं तो हमारे सामने ऑलरेडी आई जाती हैं, अब पुरुषार्थ की जरूरत है, हमें थोड़ा हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम हाथ आगे बढ़ाकर पुरुषार्थ करेंगे तो हमें जीवन में एक नहीं कई तौर तरीके जीवन निर्वाह के मिलते हैं और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हमें अगर कुछ चीज अचीव करनी है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब सिक्सर लगाता है कोई बैट्समैन तो उसको क्रीज से बाहर निकलना ही पड़ता है। क्रीज में खड़े खड़े वो 1 या 2 रन बना देगा, लेकिन अगर उसको सिक्सर मारना है तो उसको क्रीज से बाहर जाकर के बैटिंग करनी पड़ेगी। वो रिस्क तो उसको लेनी ही पड़ेगी और अगर उसने रिस्क ली और उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज उसको सपोर्ट करेंगी तो डेफिनेटली उसका सिक्सर लग ही जाता है। तो गरीबी जो है वो हम एक तरीके से मैं तो उसको ये मानता हूं कि गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीबी है हमें हालात के साथ समझौता कर लेने की वजह से। हमारी गरीबी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हम जो है वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं और हालात के साथ हम समझौता कर देते हैं। अगर हमने हालात के साथ समझौता कर दिया तो जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है और अगर आपको कुछ चीज बड़ी अचीव करनी है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी रिस्क भी आपको लेनी पड़ेगी। पुरुषार्थ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप पुरुषार्थ के बिना और कुछ नहीं कर सकते। आपको
पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ का अल्टरनेटिव है। ऐसा है कि जैसे कि हम एक चीज सीखते हैं कि अगर हम नदी को देखें तो नदी जो है वो अपने फिक्स प्रवाह से चलती है, अपनी फिक्स डेस्टिनेशन पर तक पहुंचती है और एक अमुक जगह नक्की करती है। लेकिन अगर हम नदी में से नहर बनाते हैं तो नहर हमको हमारे तौर तरीके से पानी की सप्लाई करती है। हम जहां चाहें वहां हम नहर से पानी ले जा सकते हैं। नदी अगर चल रही है तो नदी अपने आप आपकी जगह पे पानी नहीं लाएगी। आपको इसके लिए या तो आपको बर्तन में भर के लाना पड़ेगा, या आपको बड़ा पानी चाहिए तो आपको नहर बनानी पड़ेगी। और जब नहर बनाएंगे तो आपके डेस्टिनेशन तक, आपके 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 नक्की किए हुए स्थान तक पानी की सप्लाई आपको मिलेगी। तो जो डिफरेंस है वो नदी और नहर के बीच में है। हम नदी के तौर पे हमको पानी मिलता रहेगा, हम 1 घड़ा लाएंगे, 2 घड़ा लाएंगे, 3 घड़ा लाएंगे, साइकिल पे लाएंगे, मोटरसाइकिल पे लाएंगे। लेकिन अगर बड़ा पानी चाहिए तो आपको नहर खोदनी ही पड़ेगी। नहर खोदेंगे तभी आपको बड़ी चीज आपको हासिल होगी। तो मैं इस बात को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कबीर जी का एक दोहा आपके सामने जरूर पेश करना चाहता हूँ कि वो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अगर आपको मन से हारे हुए तौर तरीके से आप भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ऐसे कर करके अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो भगवान कहाँ से मिलेगा। आपको अपने मन में एक जिद पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं भगवान के पास जाऊंगा ही और भगवान को मैं दर्शन करूंगा ही, भगवान को मैं देखूंगा ही। अगर इतने विश्वास के साथ अगर आप अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हरि भी आपको मिल जाते हैं। मैं उससे एक लाइन और आगे जोड़ना चाहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हारे मन जग चले फिर काहे की जीत। अगर आप हारे हुए मन से जग जीतने के लिए निकलेंगे तो जगत आपका हाथ में नहीं आएगा। तो आपको पहले अपना मन मजबूत बनाना होगा, मन आपको कठोर बनाना होगा, मन में दृढ़ निश्चय आपको पैदा करना होगा, तभी तो आपको अचीवमेंट मिलेगा। मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी बात को आपके सामने एक प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश की है। आप इसमें से सीखिए और ये समझिए कि सोच ही हमें बड़ा आदमी बनाती है। हम सोच से ही बड़े आदमी बनते हैं। एक छोटी सी बात और कह दूं कि धीरू भाई जब एडन में जब अपना नौकरी वोकरी करने के लिए गए तो वो एक किसी ऑयल रिफाइनरी में काम कर रहे थे। जब उनको कहा कि भाई अब तो ये इंडिपेंडेंस आ रही है और ये एडन तो जो है वो अब एक सरकारी तंत्र हो जाएगा, तो अगर आप चाहो तो आप लंदन के लिए या इंग्लैंड के लिए वीज़ा बनवा लीजिए, आप इंग्लैंड में सेटल हो जाएंगे, वहाँ जीवन अच्छा रहेगा। अगर आज हम सोचें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो धीरू भाई डेफिनेटली उस चीज़ को मान सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नक्की किया कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान वापस आना है और मैं अपना ही धंधा बनाऊंगा। और उन्होंने एक सपना देखा था और कह रहे थे कि उन्होंने एक जीवनी में लिखा है कि उनको एक सपना आया एडन में कि वो खुद रिफाइनरी के मालिक बने हुए हैं। और वही सपना उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय करके किया। वो दूसरे दिन नहीं हुआ, वो आए 1965 में इंडिया में वापस आए, लेकिन उन्होंने जो जामनगर की रिफाइनरी है वो 1996, 97, 98 के अंदर जाके बनाई। इतने दिन तक उन्होंने अपने उस सपने को संजोने के लिए मेहनत की, काम किया और उन्होंने इंडिया की भारत की नहीं, दुनिया की ग्रास रूट लेवल की रिफाइनरी उन्होंने जामनगर में इस्टेब्लिश की। देखो, ऐसा है कि जब हम कुछ नक्की करें और हम अपने आप में विश्वास रखें तो जीवन तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे फल के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वार्ता को या अपनी बातचीत को यहाँ पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलता होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।